मूवी की शुरुआत एक एलियन स्पेसशिप से होती है जिसमें बैठकर एलियंस कहीं जा रहे थे। तभी उनकी शिप के सामने एक मीटेरॉइड आ जाता है तो वो एलियंस कुछ म्यूजिक से फटने वाले बॉम्ब्स को उस मीटेरॉइड पे लगाकर उसे उड़ा देते हैं, लेकिन गलती से उनमें से एक बॉम्ब बिना फटे पृथ्वी की ओर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम नोहारा फैमिली को देखते हैं जो एक बीच पर पिकनिक मना रहे थे, जहाँ शिनचान जब खेल रहा था तो उसी पानी के अंदर वही बॉम्ब पड़ा मिलता है। तो शिनचान उस बॉम्ब को फ्रिस्बी समझकर उससे शीरो के साथ खेलने लगता है, पर जब वो दोनों खेल रहे थे तभी वो बॉम्ब शीरो के पीछे चिपक जाता है। लेकिन शिनचान उस बॉम्ब को एक नई तरह की पैंट समझने लगता है। इसके बाद सीन जापान की एक सीक्रेट स्पेस एजेंसी पर शिफ्ट होता है, जिन्हें पता चलता है कि स्पेस से कोई एनर्जी बॉल पृथ्वी पर आई है, जिसे और स्कैन करने पर वो ये अनुमान लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये एनर्जी बॉल एक बॉम्ब है जो पूरी की पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। तो वो स्पेस एजेंसी का स्टाफ ये बात अपने कैप्टन को बताते हैं जिसका नाम विलियम था। तो विलियम अपने स्टाफ से उस बॉम्ब की लाइव लोकेशन दिखाने को कहता है, जिसकी मदद से उन्हें ये पता चल जाता है कि वो बॉम्ब शिनचान नाम के एक बच्चे के डॉग के पास है। इस तरफ जब मित्सी और हिरोशी शीरो पर वो अजीब सी पैंट देखते हैं तो वो शिनचान को उससे उतारने को कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो पैंट यानी बॉम्ब शीरो से नहीं उतार पाते। आगे नोहारा फैमिली एक मॉल में शॉपिंग करने लगती है, जहाँ शिनचान ने शीरो को अपने बैग में छुपा लिया था क्योंकि प्लेन में पेट्स अलाउड नहीं थे। वहाँ पर उस स्पेस एजेंसी के लोग भी नॉर्मल ड्रेस में आए हुए थे ताकि वो लोग शिनचान के डॉग शीरो को चुरा सके, पर वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि शीरो को चुराने के लिए वहाँ पर एक अननोन ग्रुप भी आया हुआ था जो उस एजेंट्स की तरह ही शीरो को चुराने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों ग्रुप की लड़ाई में कोई भी शीरो को नहीं ले जा पाता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस अननोन ग्रुप की लीडर को देखते हैं जो अपने लोगों को प्लान में फेल होने की वजह से डांट रही थी क्योंकि वो बॉम्ब की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। इस तरफ नोहारा फैमिली गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रही थी, तभी वो सीक्रेट एजेंसी के एजेंट्स उनका पीछा करने लगते हैं, पर उसी वक्त उस अननोन ग्रुप के लोग भी उनकी गाड़ी को खराब कर देते हैं और उस अननोन ग्रुप की लीडर शिनचान को गोल्डन क्वांटम रोबोट के बदले शीरो को एक्सचेंज करने को बोलती है, जिस पर शिनचान पहले तो मानने लगता है पर बाद में उस लीडर को पागल समझकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो लीडर गुस्सा हो जाती है। तभी नोहारा फैमिली अपना रास्ता चेंज करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब नोहारा फैमिली अपने घर पहुंचती है तो उन्हें वहां पहले से ही उस स्पेस एजेंसी के कुछ एजेंट्स मिलते हैं जिनके साथ विलियम भी आया हुआ था, जो उन्हें बताता है कि हम सीक्रेट स्पेस एजेंसी में काम करते हैं जिसका काम स्पेस से आई हर चीज को मॉनिटर करना होता है और हमें कल ही स्पेस से आए एक बॉम्ब के बारे में पता चला था जो इस वक्त आपके डॉग शीरो के पीछे चिपका हुआ है। ये सुनकर नोहारा फैमिली शॉक हो जाती है। इसके बाद उस स्पेस एजेंसी के कुछ एजेंट शीरो को लेकर एक डिवाइस की मदद से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उस बॉम्ब की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो विलियम उन सभी से शीरो को उसे देने के लिए कहता है ताकि वो शीरो को लेकर एक रॉकेट की मदद से उसे स्पेस में छोड़ दे, पर नोहारा फैमिली इसके लिए नहीं मानती। तो विलियम उन्हें अलग अलग एक्साइटिंग ऑफर्स का लालच देता है। ये सब देखकर मिस्टर नोहारा और मित्सी विलियम से पूछते हैं कि अगर हम आपको शीरो दे दे तो आप उसका क्या करोगे। तो विलियम उन्हें बताता है कि हम शीरो को रॉकेट की मदद से स्पेस में छोड़ देंगे जिसकी वजह से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही शीरो भी इंसानों के लिए एक हीरो बन जाएगा। ये सुनकर नोहारा फैमिली हैरान हो जाती है। तभी शिनचान टीवी ऑन कर देता है जिसमें आ रहे एड के गाने की वजह से वो बॉम्ब एक्टिवेट होने लगता है। ये देखकर वो सारे एजेंट्स विलियम के साथ घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन उस एड के खत्म होते ही वो बॉम्ब फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद विलियम फोन करके उस स्पेस एजेंसी के और भी एजेंट्स और मिलिट्री को भी वहाँ बुला लेता है ताकि वो शीरो को वहाँ से ले जा सके, जिसकी वजह से नोहारा फैमिली के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरफ मिस्टर नोहारा
शीरो को उन एजेंट्स को देने के लिए शिनचान को मनाने लगता है, लेकिन शिनचान इसके लिए नहीं मानता और गुस्से में शीरो को उठाकर घर से भाग जाता है। जहाँ वो सभी लोगों को इकट्ठा देखता है तो शिनचान उन सब से बचते हुए दूर भागने लगता है। तभी शिनचान के बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं तो वो भी शिनचान के साथ भागने लगते हैं, जहाँ शिनचान उन सबको इन सब चीजों के बारे में बता देता है। ये सब सुनकर वो सब परेशान होने लगते हैं और इससे बचने का सॉल्यूशन सोचने लगते हैं। तभी उस अननोन ग्रुप के कुछ लोग वहाँ आकर शिनचान और उसके दोस्तों को हिप्नोटाइज करके एक ट्रक में बैठा लेते हैं। इस तरफ उस सीक्रेट एजेंसी के एजेंट सैटेलाइट की मदद से शिनचान की करंट लोकेशन का पता लगा लेते हैं और विलियम को इस बारे में बता देते हैं। तो विलियम उन सबको वहाँ जाने को कहता है, साथ ही खुद भी नोहारा फैमिली के साथ उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ उस अननोन ग्रुप की लीडर शिनचान को शीरो उसे देने को कहती है, जिसे सुनकर शिनचान समझ जाता है कि ये लोग भी उन सीक्रेट एजेंसी की तरह शीरो को लेने आए हैं। तो शिनचान अपने दोस्तों के साथ शीरो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर उस एजेंसी के एजेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद वो अननोन ग्रुप और वो एजेंट्स शीरो को लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें शीरो कभी उस अननोन ग्रुप के लोगों के पास चला जाता है तो कभी उन एजेंट्स के पास। लेकिन एंड में शिनचान अपने दोस्तों की मदद से शीरो को लेकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए थककर एक ब्रिज के नीचे बैठ जाता है, जहाँ भूख लगने पर शिनचान अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर आधी शीरो को दे देता है और आधी खुद खा लेता है, जिसे देखकर शीरो भी इमोशनल हो जाता है और शिनचान के साथ बिताए सभी पलों को याद करने लगता है। इस तरफ विलियम सभी एजेंट्स के साथ शिनचान और शीरो को ढूंढ रहा था और वो एजेंट्स शीरो को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शिनचान बहुत ज्यादा थकने की वजह से बेहोश हो गया था और इसलिए वो शीरो को नहीं बचा पाता। इसके बाद वो एजेंट्स शीरो और नोहारा फैमिली को अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं। अगली सुबह जब शिनचान को होश आता है तो वो शीरो के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछने लगता है और उस हेडक्वार्टर में लगे रॉकेट को देखकर समझ जाता है कि उन एजेंट्स ने शीरो को पकड़ लिया है और अब वो उसे स्पेस में भेजने वाले हैं, जिसकी वजह से शिनचान दुखी हो जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और शीरो को बचाने के लिए तैयार होने लगता है, जिसे देखकर शिनचान के पेरेंट्स भी इमोशनल हो जाते हैं और शीरो को बचाने के लिए शिनचान का साथ देने का फैसला करते हैं। इस तरफ उन एजेंट्स ने शीरो को रॉकेट में बिठाकर काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था और विलियम अपने मिशन में कामयाब होने की वजह से जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी वो कैमरे की मदद से देखता है कि नोहारा फैमिली अपने रूम में नहीं है, इसलिए वो अपने एजेंट से उनको पकड़ने के लिए कहता है। उसी वक्त उस अननोन ग्रुप के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। आगे नोहारा फैमिली बचते हुए रॉकेट में घुसने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो मिस्टर नोहारा और मित्सी गार्ड को रोकते हैं और इतने में शिनचान रॉकेट में चला जाता है। उसी वक्त वो अननोन ग्रुप के लोग वहाँ आ जाते हैं और उस एजेंसी के एजेंट से लड़ने लगते हैं। साथ ही उस अननोन ग्रुप की लीडर भी रॉकेट के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर नोहारा फैमिली विलियम से मदद लेने उसके पास भागते हैं। आगे उस अननोन ग्रुप के दो लोग हेडक्वार्टर की लाइट और उसके कंप्यूटर्स खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से काउंटडाउन बंद हो जाता है। लेकिन विलियम अपने पास रखे एक एआई कंप्यूटर की मदद से मेन जनरेटर को चालू कर देता है और लॉन्च टाइमिंग को कम करके रॉकेट का दरवाजा भी बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो अननोन ग्रुप की लीडर शिनचान से शीरो को छीनने की कोशिश करती है, तो शिनचान भी उससे बचता हुआ गोल गोल घूमने लगता है और इसी बीच शिनचान के शीरो पर बैठने की वजह से वो बॉम्ब भी शीरो से अलग हो जाता है। इधर शिनचान के पेरेंट्स विलियम से रॉकेट को रोकने के लिए कहते हैं, पर विलियम इसके लिए साफ मना कर देता है। तो मिस्टर नोहारा और मित्सी विलियम से वो एआई कंप्यूटर छीनने की कोशिश करते हैं, पर विलियम एक मार्शल आर्ट चैंपियन था, इसलिए वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। इधर उस
अननोन ग्रुप की लीडर रॉकेट का दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि वो बॉम्ब के साथ स्पेस में जाकर फटना नहीं चाहती थी, पर शिनचान को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस तरफ मिस्टर नोहारा और मित्सी मिलकर विलियम को पकड़ लेते हैं और उससे एआई कंप्यूटर को रॉकेट को बंद करने का कमांड देने को कहते हैं, पर विलियम ऐसा करने के लिए मना कर देता है। पर तभी हिमावारी उस एआई कंप्यूटर को खाने की चीज समझकर उसे मुंह में ले लेती है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर थोड़ा खराब हो जाता है और फिर से वॉइस पासवर्ड डालने के लिए कहता है। उसी वक्त हिमावारी कुछ बोल देती है जिसकी वजह से वही पासवर्ड सेट हो जाता है। इसके बाद विलियम शिनचान के पेरेंट्स से छुपकर हिमावारी को वही पासवर्ड डालने को बोलता है, जिसे हिमावारी गलती से बोल देती है। फिर विलियम पासवर्ड को चेंज करके काउंटडाउन और भी छोटा कर देता है, जिसके खत्म होते ही वो रॉकेट स्पेस के लिए निकल जाता है। इधर वो बॉम्ब रॉकेट के उड़ने की वजह से उस अननोन ग्रुप की लीडर के बालों से चिपक जाता है। उसी वक्त उस लीडर को एक कॉल आता है जिसमें से सॉन्ग बजने लगता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब एक्टिवेट भी हो जाता है। ये देखकर वो लीडर परेशान होने लगती है। उसी वक्त शीरो को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था, तो शीरो उस रॉकेट के अंदर ही टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से रॉकेट का दरवाजा खराब होकर खुल जाता है। इसके बाद वो लीडर अपने बालों से विग निकाल देती है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब भी उसके बालों से हट जाता है। इसके बाद वो सभी रॉकेट से नीचे कूद जाते हैं, जहां उस रॉकेट के स्पेस में जाने के बाद वो बॉम्ब फट जाता है और शिनचान के पेरेंट्स को लगने लगता है कि शिनचान भी उसमें मारा गया है, जिसकी वजह से वो रोने लगते हैं। इधर उस अननोन ग्रुप की लीडर अपने कपड़ों से एक पैराशूट बना लेती है, तो शिनचान और शीरो भी उसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वापस जमीन पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नोहारा फैमिली खुशी के मारे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी विलियम वहां आकर सभी को लॉन्च सक्सेसफुल होने के लिए बधाई देता है, तो मिस्टर नोहारा विलियम को जोर से मुक्का मारते हैं क्योंकि उसने शिनचान और शीरो की जान खतरे में डाल दी थी। इसके बाद नोहारा फैमिली अपने घर चली जाती है, जहां एक दिन शिनचान मस्ती में शीरो को बाहर घुमाने ले जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म हो